जय हिंद मेरे प्यारे साथियों। मैं देवेंद्र प्रताप आप सभी का तहे दिल से स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल देव कंपटीशन क्लासेस में। तो दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता होगा कि हमने जो है डायरेक्शन एंड डिस्टेंस टॉपिक जो है अपना स्टार्ट किया था, दिशा और दूरी। जो पहली क्लास थी हमारी, उसमें हमने आपको बताया था कि इस टॉपिक से टोटल 9 टाइप के क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है। और वहाँ पर हमने जो है 2 टाइप अपने बहुत ही अच्छी तरीके से डिस्कस कर लिए थे। तो वो 2 टाइप हमारे कौन से थे, जल्दी से हम उनका जो है रिवीजन कर लेते हैं। तो देखिए, पहला टाइप जो हमने डिस्कस किया था, उसमें हमने डिस्कस किया था कि हमें जो है प्रारंभिक दिशा पता होती है और हमसे जो है अंतिम दिशा हमको निकालनी होती है। यानी प्रारंभिक दिशा हमें पता होती है कि व्यक्ति जो है चलना इस दिशा में प्रारंभ करता है, और आखिरी दिशा हमसे पूछी जाती है कि अब व्यक्ति जो है किस दिशा में जा रहा है या व्यक्ति का मुख किस दिशा में है। उसके बाद हमने दूसरा टाइप डिस्कस किया था कि हमें वहाँ पर प्रारंभिक दिशा जो है नहीं पता होती थी, हमें जो है लास्ट डायरेक्शन जो है पता होती थी कि अब वह जो है उत्तर पश्चिम या दक्षिण में जा रहा है। तो वो वहाँ पे हमसे ये पूछा जाता कि था कि व्यक्ति ने जो है चलना किस दिशा में प्रारंभ किया था या व्यक्ति का मुख जो है प्रारंभ में किस दिशा में था। ठीक है। तो ये 2 टाइप हमने अपनी पहली क्लास में डिस्कस किए थे। तो दोस्तों, अगर आपने हमारी पहली क्लास नहीं देखी है डायरेक्शन एंड डिस्टेंस की, तो उसको आप देख लीजिएगा। लिंक आपको जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। ठीक है। तो चलिए, आज जो है हम यहाँ पर उसी टॉपिक के जो है और जो टाइप हमारे बचे हुए हैं उनको यहाँ पर हम डिस्कस करेंगे। ठीक है। तो सबसे पहले हम आपको बता दें कि अगर दोस्तों हमारे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और अगर क्लास दोस्तों पसंद आए तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और दोस्तों, आप अपना सुझाव भी हमें कमेंट सेक्शन में दे सकते हैं कि हम अपनी क्लास को जो है और बेहतर कैसे बना सकते हैं। ठीक है। तो चलिए दोस्तों, हम अपना स्टार्ट करते हैं। आज जो है डायरेक्शन एंड डिस्टेंस का टॉपिक टाइप 3। ठीक है। टाइप 3। अब देखिए, इस टाइप में क्या होता है। टाइप 3। ठीक है। टॉपिक हमारा क्या है, डायरेक्शन एंड डिस्टेंस। डायरेक्शन एंड डिस्टेंस यानी दिशा और दूरी। ठीक है। ये हमारा टॉपिक है। तो देखिए, इस टाइप में क्या होता है, टाइप 3 हमारा जो है, इसमें होता ये है कि व्यक्ति कहीं भी जाता नहीं है। ठीक है। व्यक्ति कहीं भी जाता नहीं है, वो एक ही स्थान पर जो है खड़े होकर बस रोटेट करता है यानी घूमता है। ठीक है। और वो घूमता है डिग्री की फॉर्म में, यानी 90 डिग्री जो है दक्षिणावर्त कभी घूमेगा, कभी 45 डिग्री वामावर्त घूमेगा। इस टाइप से जो वहाँ यहाँ पर वो घूमेगा। ठीक है। तो अब वही हमें यहाँ पर बताना होता है कि व्यक्ति जो है किस दिशा में उसका मुख है। ठीक है। ये चीज़ें हमें यहाँ पर बतानी है। तो चलिए हम अपना जो है क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखते हैं। तो हमने देखिए आपको डायरेक्शन बताई थी कि हमारी जो है 4 मेन डायरेक्शन होती हैं, ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ और साउथ, यानी पूरब, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण। ठीक है। ये हमारी 4 जो है मेन डायरेक्शन है, और इसके अलावा 4 हमारी सब डायरेक्शन होती हैं। सब डायरेक्शन कौन सी थी, वो हमारी ये वाली। ठीक है। ये देखिए हमारी कौन सी है, नॉर्थ ईस्ट यानी उत्तर पूर्व। उसके बाद ये हमारी कौन सी है, साउथ ईस्ट यानी दक्षिण पूर्व। ये हमारी कौन सी है, साउथ वेस्ट यानी दक्षिण पश्चिम। और ये हमारी कौन सी है, नॉर्थ वेस्ट यानी उत्तर पश्चिम। ठीक है। ये हमारी 4 हैं जो वो सब डायरेक्शंस हैं। ठीक है। तो अब यहाँ से देखिए, हमारा पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ रहा होगा टाइप 3 का। देखिए पहला क्वेश्चन क्या है कि एक व्यक्ति उत्तर की ओर मुख करके खड़ा है। अच्छा, एक चीज़ और यहाँ पर हमने आपको बताया था कि दो जो जो मोड होते हैं, 2 होंगे यहाँ पे। एक होगा क्लॉकवाइज और एक होगा एंटी क्लॉकवाइज। यानी जितने भी हमारे दाएं मोड़ होते हैं वो होते हैं क्लॉकवाइज यानी घड़ी की दिशा में, और जितने हमारे बाएं मोड़ होते हैं वो होते हैं एंटी क्लॉकवाइज यानी घड़ी की विपरीत दिशा में। तो क्लॉकवाइज डायरेक्शन को हम बोलते हैं दक्षिणावर्त। ठीक है। इसको बोलते हैं हम दक्षिणावर्त। और जो एंटी क्लॉकवाइज हमारी डायरेक्शन होती है उसको हम बोलते हैं वामावर्त। वामावर्त। ठीक है। क्योंकि इस टाइप में इन्हीं 2 टर्म का यहाँ पर जो है यूज होता है। अब देखिए हमसे क्वेश्चन क्या कहा गया है कि एक व्यक्ति उत्तर की ओर मुख करके खड़ा है। ठीक है। पहले इस क्वेश्चन को तो हम जो है हम थोड़ा सा प्रैक्टिकली समझते हैं। जैसे ये हमारी 4 दिशाएं हो गई। अब व्यक्ति जो है उत्तर की ओर मुख करके खड़ा है। दोस्तों, उत्तर कहाँ होता है, हमारा ऊपर की तरफ उत्तर होता है। ये व्यक्ति जो है उत्तर की ओर मुख करके खड़ा है।
अब यहाँ से कहा गया आपसे कि वह 45 डिग्री दक्षिणावर्त घूमता है। अब 45 डिग्री दक्षिणावर्त का मतलब क्या है कि 45 डिग्री क्लॉकवाइज यानी घड़ी की दिशा में घूमेगा वो। तो यहाँ से 45 डिग्री, अब ये हमारी घड़ी की दिशा है ये वाली, तो घड़ी की दिशा में 45 डिग्री घूमेगा तो इस डायरेक्शन में पहुंच जाएगा, यानी यहाँ से वो इस डायरेक्शन में पहुंच जाएगा। ठीक है, तो ये थी उसकी दोस्तों जो है प्रारंभिक प्रारंभिक बिंदु था ये। यहाँ से वो ये पहुंच गया दूसरे बिंदु पर। ठीक है, यहाँ से दूसरे बिंदु पर पहुंच गया। उसके बाद हमसे क्या कहा गया है, और फिर 90 डिग्री वामावर्त मुड़ता है, यानी उसके बाद वो 90 डिग्री जो है घड़ी की विपरीत दिशा में एंटी क्लॉकवाइज घूमता है। ठीक है, तो अब यहाँ से 90 डिग्री विपरीत दिशा में कैसे घूमेगा, यहाँ से ये पहुंचेगा 90 डिग्री विपरीत दिशा। ठीक है, ये है इसकी घड़ी की विपरीत दिशा। ये थी नॉर्थ डायरेक्शन, ये हो गई नॉर्थ ईस्ट। अब यहाँ से 90 डिग्री घड़ी की जो है विपरीत दिशा में घूमेगा तो वो पहुंच जाएगा इस डायरेक्शन में। ठीक है, तो ये डायरेक्शन हमारी कौन सी हो गई, ये डायरेक्शन हमारी हो गई सॉरी नॉर्थ वेस्ट, नॉर्थ वेस्ट। ठीक है, नॉर्थ वेस्ट, यानी यहाँ से वो पहुंच गया 3 नंबर पर। ठीक, ये तीसरा पॉइंट उसका हो गया। अब देखिए आगे क्या कहा गया है, आगे कहा गया है कि अंत में वह 135 डिग्री दक्षिणावर्त घूमता है, यानी अब ये यहाँ से दोस्तों 135 डिग्री घड़ी की दिशा में घूमेगा। ठीक है, दक्षिणावर्त मतलब क्लॉकवाइज। तो यहाँ से अब 135 डिग्री वो कैसे घूमेगा, तो देखिए यहाँ से वो घड़ी की दिशा में 90 डिग्री घूमेगा तो नॉर्थ ईस्ट में पहुँच जाएगा। उसके बाद वो 45 डिग्री और घूमेगा तो कहाँ पहुँच जाएगा, ईस्ट में, इस डायरेक्शन में वो पहुँच जाएगा। ठीक है, इस डायरेक्शन में, यानी यहाँ से वो अब यहाँ से इस डायरेक्शन में पहुँच गया। ये है पॉइंट नंबर 4। ठीक, ये पॉइंट नंबर 4 है। तो अब हमसे पूछा गया है कि अब व्यक्ति का मुख कौन सी दिशा में है। तो दोस्तों ये दिशा आपको बहुत अच्छी तरीके से पता होगी कि ये वाली डायरेक्शन कौन सी होती है, हमारी ईस्ट डायरेक्शन होती है, ईस्ट यानी पूर्व। तो अब जो है व्यक्ति का मुख किस दिशा में है, पूर्व दिशा में है व्यक्ति का मुख। ठीक है, तो ये दोस्तों हमने इसको थोड़ा सा प्रैक्टिकली समझा। अब दोस्तों हमें पता है कि जब भी ये क्वेश्चन हमारे एग्जाम में आएगा तो हम वहाँ ऐसे नहीं करेंगे। ठीक है, हम कैसे करेंगे, अपनी 5G स्पीड से। ठीक है, तो अब दोस्तों इसी क्वेश्चन को हम करते हैं अपनी 5G स्पीड से। तो देखिए हमसे क्या कहा गया है यहाँ पर, हमसे ये कहा गया है कि एक व्यक्ति उत्तर की ओर देख रहा है, यानी व्यक्ति जो है नॉर्थ की ओर देख रहा है। ठीक है, यहाँ से वो 45 डिग्री दक्षिणावर्त यानी 45 डिग्री क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूमता है। उसके बाद 90 डिग्री वामावर्त यानी 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूमता है। और उसके बाद 135 डिग्री दक्षिणावर्त यानी 135 डिग्री क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूमता है। अब पूछा गया है कि व्यक्ति का मुख किस दिशा में है। ठीक है, तो अब यहाँ पर देखिए क्या करना है हमको, यहाँ पर हमें सिर्फ इतना करना है कि जितनी भी आपकी क्लॉकवाइज डायरेक्शन है उनको आपस में जोड़ लीजिए, जितनी एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन है उनको आपस में जोड़ लीजिए और फिर उन्हीं दोनों का अंतर निकाल दीजिए। ठीक है, और जो भी आंसर आपका आए, जो भी आए डिग्री के फॉर्म में आएगा, वही आपको जो है दिशा से रोटेट करके अपना आंसर निकाल लेना है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर दो डायरेक्शन है हमारी क्लॉकवाइज, एक 135 डिग्री, एक है 45 डिग्री। अब इन दोनों को ऐड करेंगे तो हमारा आ जाएगा 180 डिग्री यानी 180 डिग्री क्लॉकवाइज डायरेक्शन। ठीक है, और 90 डिग्री हमारी एंटी क्लॉकवाइज है, तो 90 डिग्री हमारी एंटी क्लॉकवाइज हो गई। अब इसी को क्या कर देना है, माइनस कर देना है, अंतर निकाल लेना है, तो हमारा आ जाएगा 90 डिग्री। और क्या आएगा, क्लॉकवाइज, क्योंकि क्लॉकवाइज यहाँ पर बड़ा है तो 90 डिग्री क्लॉकवाइज आ गया। अब हमें करना क्या है, नॉर्थ से 90 डिग्री क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूमना है। ये देखिए ये नॉर्थ है हमारा, नॉर्थ से 90 डिग्री क्लॉकवाइज यानी घड़ी की दिशा में घूमेंगे तो कहाँ पहुँच जाएंगे, ईस्ट में। ठीक है, तो ये हमारा आंसर क्या आ जाएगा, ईस्ट। ठीक है, पूरब। तो हमें दोस्तों एग्जाम में ऐसे करना है। ठीक है, 5G स्पीड से। तो ये हमारा हो गया पहला क्वेश्चन टाइप 3 का। अब दोस्तों हम चलते हैं टाइप 3 के दूसरे क्वेश्चन पे। अब देखिए दूसरा क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, क्या दिया गया है कि एक व्यक्ति उत्तर पूर्व दिशा की ओर मुख करके खड़ा है। अब दोस्तों हम सारे जो है क्वेश्चन जो है अपनी वही शॉर्ट ट्रिक से करेंगे 5G वाली। एक व्यक्ति उत्तर पूर्व दिशा की ओर मुख करके खड़ा है, यानी उत्तर पूर्व दोस्तों क्या हो गया, नॉर्थ ईस्ट। ठीक है, नॉर्थ ईस्ट हो गया। यहाँ से वह 45 डिग्री दक्षिणावर्त घूमता है यानी 45 डिग्री क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूमता है। उसके बाद जो है वो 90 डिग्री वामावर्त यानी 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूमता है। और इसके बाद अंत में वह नहीं, बीच में और 45 डिग्री है। अच्छा, कुछ क्वेश्चन और है। देखिए 45 डिग्री पहले घूमा, उसके बाद वह 3 बार 45 डिग्री दक्षिणावर्त घूमता है। इसका मतलब इसके बाद वह 3 बार 45 डिग्री क्लॉकवाइज डायरेक्शन और घूमता है। ठीक है, 3 बार, 2 बार हो गया, ये 3 बार हो गया।
क्लॉकवाइज। अब दोस्तों देखिए इस 3 को आप डायरेक्ट 135 डिग्री भी लिख सकते थे, क्योंकि 45 को जब 3 से मल्टीप्लाई कराएंगे तो हमारा 135 डिग्री आ जाएगा। तो इसको आप चाहे एक बार 135 डिग्री क्लॉकवाइज लिख लीजिए, चाहे 3 बार लिखिए। ठीक, आगे देखिए क्या कहा गया है, फिर वह 90 डिग्री वामावर्त यानी 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूमता है। ठीक है, एंटी क्लॉकवाइज हो गया। और अंत में वह फिर 90 डिग्री जो है एंटी क्लॉकवाइज घूमता है, वामावर्त यानी एंटी क्लॉकवाइज। ठीक है, तो अब जो है व्यक्ति का मुख किस दिशा में है, ये हमसे पूछा गया है। अब देखिए यहाँ से क्या करेंगे, अब देखिए हमें जब क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज को आपस में घटाना ही है तो क्यों ना हम यहीं के यहीं काट दें। अब यहाँ कैसे काटेंगे, तो देखिए दो यहाँ पे 45 डिग्री क्लॉकवाइज है हमारे, एक ये दोनों मिलकर बनाएंगे 90 डिग्री क्लॉकवाइज, तो यहाँ से एक 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज कट जाएगा। ठीक है, अब फिर से हमारे दो दो जो है 45 के क्लॉकवाइज हैं, तो इन दोनों को काट देंगे, ये भी मिलकर 90 डिग्री क्लॉकवाइज बनाएंगे, तो यहाँ से 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज फिर कट जाएगा। तो अब बचा क्या हमारा, कुछ भी नहीं बचा। तो जिस व्यक्ति ने जिस दिशा में देख रहा था व्यक्ति, उसी दिशा में वो होगा। ठीक है, यानी नॉर्थ ईस्ट ही उसका आंसर होगा। ठीक है, तो इसका ऑप्शन नंबर दोस्तों कौन सा हो जाएगा, उत्तर पूर्व, यानी ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, ये हो गया हमारा दूसरा क्वेश्चन। अब दोस्तों हम चलते हैं इसके तीसरे क्वेश्चन पर। अब देखिए तीसरा क्वेश्चन क्या दिया गया है, तीसरा क्वेश्चन दिया गया है कि एक व्यक्ति बी किसी दिशा में मुख करके खड़ा है। अब दोस्तों यहाँ पर ये हमें नहीं पता है कि व्यक्ति जो है किस दिशा में मुख करके खड़ा है। तो दोस्तों ये जो है हमारा टाइप सेकंड है, जिसमें हमें प्रारंभिक दिशा नहीं पता होती है, अंतिम दिशा पता होती है। ठीक है, तो यहाँ से अब देखिए वो क्या कर रहा है, सबसे पहले वह 45 डिग्री दक्षिणावर्त घूमता है, यानी 45 डिग्री क्लॉकवाइज डायरेक्शन पहले घूमता है। उसके बाद 90 डिग्री दक्षिणावर्त यानी 90 डिग्री जो है क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूमता है। उसके उपरांत 45 डिग्री वामावर्त यानी 45 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूमता है। और उसके बाद वह 90 डिग्री वामावर्त यानी 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूमता है। और अंत में वह 45 डिग्री दक्षिणावर्त यानी 45 डिग्री क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूमता है। अब लास्ट में देखिए दिया गया है कि व्यक्ति का मुख उत्तर पूर्व दिशा में है, यानी नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में। ठीक है, तो यहाँ से हमसे पूछा गया है प्रारंभ में व्यक्ति का मुख जो है किस दिशा में था। ठीक, तो ये हमारा टाइप 2 है। अब यहाँ पर देखिए हम क्या करेंगे, करना हमें वही है, 45 जो क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज आपस में घटाने हैं। तो देखिए 45 डिग्री क्लॉकवाइज 45 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज कट गया, 90 डिग्री क्लॉकवाइज 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज कट गया। ठीक, अब बचा क्या हमारा 45 डिग्री क्लॉकवाइज। अब आपको याद होगा, अगर आपने हमारी क्लास पहली देखी होगी, तो जब हम प्रारंभिक दिशा निकालते हैं तो हमारी जो भी डायरेक्शन बचती थी बाएं या दाएं, उसको हम पलट देते थे। ठीक है, तो यहाँ हमारी डायरेक्शन कौन सी बच रही है, क्लॉकवाइज, तो हम इसको क्या बना देंगे, एंटी क्लॉकवाइज। ठीक है, इसको हम बना देंगे एंटी क्लॉकवाइज। तो अब हमें करना क्या है, नॉर्थ ईस्ट से 45 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज घूम जाना है। नॉर्थ ईस्ट से 45 डिग्री घड़ी की विपरीत दिशा में, तो ये कहाँ हो जाएगा, नॉर्थ में। ठीक है, तो इसका आंसर नॉर्थ आ जाएगा। ठीक है, नॉर्थ वेस्ट नहीं होगा, नॉर्थ आ जाएगा। तो ये हो गया हमारा इसका क्वेश्चन आंसर। ठीक है, तो ये क्वेश्चन बहुत ही सिंपल होते हैं, इसमें बस यही होता है 45 डिग्री की फॉर्म में हमें घूमना होता है, और जितने भी क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज हों आपस में घटा दीजिए या माइनस कर दीजिए, और जो बच जाए उसी से हम अपना आंसर घूम के दे देंगे। ठीक है, तो ये हो गया हमारा टाइप 3। अब देखिए इसके क्वेश्चन ज़्यादा करने की ज़रूरत है नहीं, आप लोग जो है समझ गए होंगे इसका तरीका। अब हम दोस्तों चलते हैं टाइप 4 पर। टाइप 4, ठीक है, टाइप 4। अब देखिए टाइप 4 में क्या होता है। टाइप 4 जो दोस्तों है वो हमारा, उसमें हमसे पूछी जाती है दूरी। ठीक है, उसमें हमसे दूरी पूछी जाती है, और दूरी के साथ साथ हमसे पूछी जाती है सापेक्ष दिशा। ठीक है, सापेक्ष दिशा, ये दो चीज़ें यहाँ पर हमसे पूछी जाती हैं। देखिए अभी तक हमने जितने भी टाइप यहाँ पर डिस्कस किए, हमसे किसी भी टाइप में दूरी नहीं पूछी गई है ना, हमने कहीं भी आपको दूरी निकाल के नहीं बताया। लेकिन ये जो टाइप 4 है, इसमें हमसे पूछी जाएगी दूरी, और पूछी जाएगी इसके साथ सापेक्ष दिशा। ठीक, अब सापेक्ष दिशा देखिए क्या होती है। तो देखिए ये इस टॉपिक में जो है हमें जो है 3 दिशाएं पूछी जाती हैं। ये 3 दिशाएं देखिए कौन कौन सी हैं। पहली दिशा जो होती है हमसे पूछी जाती है कि व्यक्ति किस दिशा में जा रहा है, किस दिशा में जा रहा है। ठीक है, किस दिशा में जा रहा है, या व्यक्ति का मुख किस दिशा में है, जा रहा है, या फिर मुख किस दिशा में है। ठीक है, मुख किस दिशा में है, ये है हमारी पहली दिशा। ठीक है, अब दूसरी दिशा यहाँ पर क्या हो जाएगी, दूसरी दिशा हमसे जो है यहाँ पर पूछी जाती है कि व्यक्ति ने किस दिशा में चलना प्रारंभ किया था, किस दिशा में चलना
प्रारंभ किया। किस दिशा में चलना प्रारंभ किया, या यहाँ पर भी पूछ सकता है व्यक्ति का मुख प्रारंभ में किस दिशा में था। ठीक है। और तीसरी जो डायरेक्शन यहाँ पे हमसे दिशा पूछी जाती है वो पूछी जाती है सापेक्ष दिशा, जो कि यहाँ पर हमने लिखी है सापेक्ष दिशा। अब सापेक्ष दिशा का मतलब क्या होता है? सापेक्ष दिशा का मतलब ये होता है कि यहाँ पर हमसे पूछ सकता है कि व्यक्ति प्रारंभिक दिशा से किस दिशा में है, ठीक है, या व्यक्ति जो है राम के घर से किस दिशा में है, या मोहन से किस दिशा में है, यानी किसी बिंदु के सापेक्ष यहाँ हमसे दिशा जो है पूछी जाएगी। ठीक है, जैसे कि हम लिख सकते हैं यहाँ प्रारंभिक बिंदु के सापेक्ष, प्रारंभिक बिंदु के सापेक्ष, सापेक्ष। ठीक है, तो ये हमारी है तीसरी दिशा। अब देखिए अभी तक जो हमने 3 टाइप पढ़े उसमें हमने कहीं भी फिगर नहीं बनाया। ठीक, हम अपना क्वेश्चन जो है कैसे दे रहे थे, शॉर्ट ट्रिक से दे रहे थे, यानी 5G स्पीड से। लेकिन ये एक ऐसा टाइप है जिसमें हम अपना क्वेश्चन जो है, अपना जो आंसर है वो फिगर बना कर देंगे। ठीक है, इसमें हम प्रॉपर फिगर बनाएंगे अपना, तब अपना आंसर देंगे। ठीक, इसमें हम शॉर्ट ट्रिक का यूज नहीं करेंगे। ठीक है, ये इकलौता ऐसा टॉपिक टाइप है हमारा। तो अब चलते हैं हम इसके क्वेश्चन देख लेते हैं। बस दोस्तों इसमें आपको ध्यान ये रखना है, इसमें ध्यान रखना है बस डायरेक्शन का, दिशाओं का। ठीक है, दाएं बाएं मोड़ का आपको ध्यान रखना है, बाकी यहाँ कुछ भी ध्यान नहीं रखना है। ठीक है, तो हमने आपको बताया था कि दायां क्या होता है 90 डिग्री घड़ी की दिशा में, और बायां क्या होता है 90 डिग्री घड़ी की विपरीत दिशा में। तो चलिए हम इसके क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिए इसका पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ रहा है कि एक व्यक्ति पूर्व की ओर चल रहा है। ठीक है, एक व्यक्ति पूर्व की ओर चल रहा है, चला दो भाई पूर्व की ओर। तो पूर्व किधर होता है हमारा, पूर्व ये डायरेक्शन है हमारी। ठीक, ये हमारी पूर्व है, पूर्व की ओर चल रहा है और कितना चलता है 100 मीटर। ठीक है, ये है चलता 100 मीटर। अब यहाँ से दोस्तों वो क्या करता है, वह बाईं ओर मुड़ता है और 25 मीटर चलता है। अब यहाँ से वो बाईं ओर मुड़ेगा, तो बायां दोस्तों क्या होता है, हमने बताया घड़ी की विपरीत दिशा। तो ये इसकी घड़ी की विपरीत दिशा है, तो ये ऊपर की तरफ चलेगा। ठीक है, और कितना चल रहा है 25 मीटर, 25 मीटर। ठीक है, इसको थोड़ा सा बढ़ा लेते हैं वरना आप लोग कहोगे कि 25 मीटर के हिसाब से ये तो बहुत कम लग रहा है। तो ये हो गया 100 मीटर। ठीक है, ये हो गया 25 मीटर। अब देखिए यहाँ हमसे बाद में क्या कहा गया है, और 25 मीटर से पुनः वह बाईं ओर मुड़ता है और 45 मीटर चलता है। अब यहाँ से दोस्तों फिर से वह बाईं ओर मुड़ेगा और 45 मीटर चलेगा। अब इसका बायां क्या होगा, ये भी घड़ी की विपरीत दिशा, तो ये इसकी घड़ी की विपरीत दिशा, तो ये इधर मुड़ेगा और कितना चलेगा 45 मीटर। ठीक, ये चल रहा है 45 मीटर। अब आगे क्या कहा गया है, अंत में वह बाईं ओर मुड़कर 25 मीटर चलता है। अब यहाँ से वो फिर बाईं ओर मुड़ता है, अब इसका फिर बाईं ओर बायां क्या होगा, घड़ी की विपरीत दिशा, तो बाईं ओर मुड़ता है 25 मीटर चलता है। अब देखिए 25, ये देखिए दूरी 25 है, तो ये भी दूरी 25 होगी, तो ये डायरेक्ट इस लाइन पे आके मिल जाएगी। ये 25 मीटर हो गया हमारा। ठीक है, तो अब देखिए यहाँ पे क्वेश्चन पूछा क्या गया है। अब यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया है कि अब वह किस दिशा में चल रहा है, अब वह किस दिशा में चल रहा है, ये डायरेक्शन हमसे पूछी गई। तो दोस्तों देखिए ये जो पहला क्वेश्चन है हमारा, इसका आंसर तो हम बिना फिगर के भी दे सकते थे कि नहीं दे सकते थे। इसका आंसर हम बिना फिगर के ही दे सकते थे, लेकिन हमने अब फिगर बना लिया है तो हम फिगर से देंगे। तो ये दोस्तों दिशा देखिए कौन सी है, ये दिशा, इस दिशा में वो चल रहा है, यानी ये वाली डायरेक्शन हमारी कौन सी होती है, तो ये डायरेक्शन हमारी होती है दक्षिण। यानी पहले का जो आंसर हमारा आ जाएगा वो क्या आएगा, साउथ। ठीक, यानी दक्षिण। ठीक है, क्योंकि ये डायरेक्शन इस डायरेक्शन में जा रहा है, ये नीचे, नीचे क्या होता है दक्षिण। अब दूसरा क्वेश्चन देखिए क्या दिया गया, अब वह प्रारंभिक बिंदु से किस दिशा में है। अब दोस्तों इसी जो है क्वेश्चन के लिए हमने ये फिगर बनाया हुआ है। ठीक है, इसी क्वेश्चन के लिए देखिए यहाँ हमसे पूछा गया कि वह प्रारंभिक बिंदु से किस दिशा में है। तो अब ये प्रारंभिक बिंदु हमने मान लिया ए है, और अब जो बिंदु पर पहुंचा है वो है बी। ठीक, तो प्रारंभिक बिंदु से हमें बताना है कि अब वह किस दिशा में है। तो अब देखिए दिशा कैसे निकालेंगे। दिशा निकालने के लिए आपका सबसे अच्छा तरीका है कि आपने जो है बचपन में धनुष बाण जरूर चलाया होगा। ठीक है, क्योंकि सभी ने चलाया होगा, है ना, रामायण महाभारत तो सभी ने देखी होगी। तो देखिए आप जो है एक तीर चलाएंगे। अब तीर चलाएंगे कहाँ से, जहाँ से दिशा आपसे पूछी गई है। कहाँ से पूछी गई है, प्रारंभिक बिंदु से। तो प्रारंभिक बिंदु से आप तीर चलाएंगे और निशाना किसको बनाएंगे, निशाना जिसकी दिशा पूछी गई है। ठीक है, तो प्रारंभिक बिंदु से दिशा पूछी गई है इस अंत वाले बिंदु की, तो आप प्रारंभिक बिंदु से जो है एक तीर छोड़ेंगे किधर, जो अंत वाली दिशा है हमारी इस तरफ। ठीक है, तो आपका तीर ऐसे उड़ता हुआ जाएगा। ठीक है, ऐसे उड़ता हुआ जाएगा। और ये डायरेक्शन दोस्तों कौन सी होती है, ये डायरेक्शन आपको बहुत अच्छी तरीके से पता है कि ये डायरेक्शन हमारी कौन सी होती है, ईस्ट यानी पूर्व। ठीक है,
तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, पूर्व हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, ये हो गया हमारा दूसरा क्वेश्चन। अब तीसरे क्वेश्चन पे हम आते हैं। देखिए तीसरा क्वेश्चन हमारा क्या दिया गया है, अब वह प्रारंभिक बिंदु से कितना दूर है। अब ये दूरी दोस्तों हमसे पूछी गई है। अब ये दूरी कैसे निकालेंगे, देखिए ये पूरी दूरी यहाँ से लेकर यहाँ तक कितनी है, 100 मीटर। ठीक है, यहाँ से लेकर 100 मीटर। अच्छा ये दूरी कितनी है, 45 मीटर। यानी यहाँ से लेकर अगर यहाँ तक की दूरी बात करें हम तो 45 मीटर है ये। तो इतनी दूरी हमें बतानी है, ये वाली दूरी। तो 100 में से 45 माइनस कर दिया तो ये दूरी आ जाएगी कितनी, 55 मीटर। ठीक है, तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, आंसर 55 मीटर, यानी ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका। अब देखिए चौथा क्वेश्चन यहाँ पर क्या दिया गया है, अब वह प्रारंभिक बिंदु से कितनी और किस दिशा में है, यानी कितनी दूर और किस दिशा में है। तो दूरी हमारी दोस्तों क्या आई, 55 मीटर। ठीक है, दूरी आ गई हमारी 55 मीटर, और दिशा हमारी क्या आई थी, दिशा हमारी पूर्व यानी ईस्ट डायरेक्शन आई थी। ठीक, ईस्ट यानी पूर्व। तो ये हमारा हो गया चौथे क्वेश्चन का आंसर। तो 55 मीटर पूर्व, यानी कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इसका सही हो जाएगा। तो इस तरीके से दोस्तों हम जो टाइप 4 है इसमें ये फिगर बना के जो है अपने आंसर देंगे यहाँ पर। तो ये हमारा हो गया पहला क्वेश्चन। अब हम चलते हैं दोस्तों इसके क्वेश्चन दूसरे नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया गया है कि x 15 किलोमीटर दक्षिण में चला। कोई जो है x है वो 15 किलोमीटर दक्षिण में चलता है। दक्षिण कहाँ होता है दोस्तों, नीचे। तो ये 15 किलोमीटर दक्षिण में चल रहा है। ठीक है, 15 किलोमीटर दक्षिण में चला, बाएं मुड़ा और 15 मीटर चला। अब देखिए इसका बायां क्या होगा, घड़ी की विपरीत दिशा। तो ये है इसकी घड़ी की विपरीत दिशा। तो यहाँ से ये बाएं मुड़ा है और कितना चल रहा है, 15 मीटर। ठीक है, यहाँ से ये 15 मीटर फिर चल रहा है। जब मीटर है तो यहाँ पर भी मीटर होगा। ठीक है, 15 मीटर चला, उसके बाद वह क्या कह रहा है, चला और बाएं मुड़ा, आगे 15 मीटर चला, 15 किलोमीटर चला, बाएं मुड़ा और 15 मीटर चला। उसके बाद फिर अच्छा इसमें अंत में वो फिर बाएं मुड़ रहा है। अब यहाँ से फिर बाएं मुड़ेगा तो ये हो गई घड़ी की विपरीत दिशा। तो इसका बायां ये हो गया। तो ये कहाँ जा रहा है, फिर से 15 मीटर चल रहा है। ठीक है, फिर से 15 मीटर चल रहा है। अब हमसे पूछा क्या गया है, वह शुरुआती स्थिति से कितनी दूर और किस दिशा में है। तो दोस्तों हमको जो है ये वाली जो है दूरी बतानी है और ये दिशा भी बतानी है। ठीक है, प्रारंभिक बिंदु के सापेक्ष दूरी और दिशा। ये है ए, ये है बी। ठीक है, ये प्रारंभिक बिंदु, ये अंतिम बिंदु। अब दोस्तों यहाँ से अगर हम दूरी की बात करें, दूरी कितनी हो जाएगी, देखिए ये दूरी हमारी 15 है तो ये भी दूरी इसी के समानांतर होगी। तो ये भी कितनी हो जाएगी, 15 मीटर। ठीक, और ये दिशा कौन सी होगी, ये दिशा दोस्तों कौन सी होगी हमारी, पूर्व दिशा। क्योंकि तीर कहाँ से चलाएंगे, ए से किसकी तरफ, बी की तरफ। तो तीर ऐसे उड़ता हुआ जाएगा। ठीक है, तो 15 मीटर पूर्व, इसका आंसर क्या हो जाएगा, 15 मीटर पूर्व। ठीक है, 15 मीटर पूर्व कौन सा ऑप्शन हो गया, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो गया। अब चलते हैं हम दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो ये आपको समझ में आ गए होंगे। देखिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर क्या दिया गया है, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है, दीपक अपने कार्यालय से निकला और पूर्व की ओर 5 किलोमीटर चला। मान लिया यहाँ पर दीपक का कार्यालय है। ठीक है, यहाँ पर जो है दीपक का कार्यालय है, यहाँ से वो पूर्व की ओर निकला, पूर्व की ओर। अब पूर्व दोस्तों किधर है, इधर, ये पूर्व हो गया, पूर्व डायरेक्शन। यहाँ से 5 किलोमीटर चला, ये चला 5 किलोमीटर। ठीक है, और फिर बाईं ओर मुड़ गया तथा अपने घर पहुंचने के लिए 12 किलोमीटर चला। अब यहाँ से दोस्तों वो बाईं ओर मुड़ रहा है, बायां क्या होगा, घड़ी की विपरीत दिशा। तो यहाँ से वो बाएं मुड़ेगा और कितना चलेगा, 12 किलोमीटर। ठीक है, 12 किलोमीटर, और अपने घर पहुंच गया, यानी यहाँ पर उसका क्या है, घर। ठीक, उसके बाद एक आगे दिया गया है कि मदन जो कि उसी कार्यालय में काम करता है। अच्छा दोस्तों ये है इसका कार्यालय, यहाँ पर ये कार्यालय था। अब मदन यहाँ से कार्यालय से निकलता है और वह अपने कार्यालय से निकला और पश्चिम की ओर 5 किलोमीटर चला। अब ये जो है भाई साहब, ये पश्चिम की तरफ 5 किलोमीटर जा रहे हैं। ये तो जो ये कौन से थे, दीपक, दीपक पूर्व की तरफ गए थे, ये जाएंगे पश्चिम की तरफ। अपोजिट हैं भाई दोनों एक दूसरे के, है ना। ठीक है, ये चले कितना, 5 किलोमीटर, ये भी चले। अब यहाँ से वो कहाँ जा रहे हैं, और फिर बाएं मुड़ गया और अपने घर तक पहुंचने के लिए 12 किलोमीटर चला। अब यहाँ से ये भाई साहब बाएं मुड़ेंगे। अब इनका देखिए बायां क्या होगा, इनका बायां घड़ी की विपरीत दिशा। तो ये घड़ी की विपरीत दिशा होगी इनकी, तो इनका बायां ये हो जाएगा नीचे की तरफ। और ये कितना चल रहे हैं, 12 किलोमीटर। ठीक है, ये भी भाई साहब 12 किलोमीटर ही चल रहे हैं। तो हमसे देखिए पूछा क्या गया है, दीपक और मदन के घर के बीच की लघुत्तम दूरी। तो ये जो है ये है मदन का घर। ठीक है, मदन का घर हमने मान लिया इसको बिंदु ए। अच्छा ये है दीपक का घर, हमने इसको मान लिया बिंदु बी। तो हमसे जो है सबसे छोटी दूरी यहाँ पर पूछी गई है। अब सबसे छोटी दूरी दोस्तों क्या होगी, तो ये वाली जो दूरी है हमारी, ये सबसे छोटी दूरी होगी।
ठीक है, ये दूरी हमारी सबसे छोटी दूरी होगी। ये दूरी हमें बतानी है दोनों के घर की बीच की। अब दोस्तों जब भी आपको एक ऐसी तिरछी लाइन दिखे, ठीक है, आप वहां पर समझ जाना एक प्रमेय लगेगी आपकी मैथ की, जिसको बोलते हैं पाइथागोरस प्रमेय। अब ये पाइथागोरस प्रमेय क्या होती है? तो देखिए पाइथागोरस तो सभी ने पढ़ा होगा, ठीक है, क्योंकि पाइथागोरस प्रमेय क्या होती है, ये एक समकोण त्रिभुज में लगती है, ठीक है, समकोण त्रिभुज में, जिसमें क्या होता है एक कोण जो होता है 90 डिग्री का होता है, 90 डिग्री का, ठीक, ये एक समकोण हो गया, ऐसे ही ये एक समकोण हो गया, यहाँ पे ये 90 डिग्री का है, ठीक है। अब यहाँ होता क्या है, समकोण जो है हमारा 90 डिग्री के एंगल के ठीक सामने वाली जो भुजा होती है वो हमारी सबसे बड़ी भुजा होती है, जिसे हम बोलते हैं कर्ण, ठीक है, जिसे हम बोलते हैं कर्ण। अब यहाँ पर दोस्तों देखिए होता क्या है, इस भुजा की जो लंबाई है, जो कर्ण की लंबाई है, इसकी लंबाई का वर्ग जो होता है इन दोनों की लंबाई के वर्ग के योग के बराबर होता है, ठीक है। जैसे हमने इसको मान लिया ए बी और सी, ठीक है, यहाँ हमने इसको मान लिया ए बी और सी। अब यहाँ पर अगर हमें इसकी लंबाई पता करनी है तो ये है हमारा कर्ण, ठीक है, ये होता है हमारा आधार बेस यानी, और ये होता है लंब यानी परपेंडिकुलर, ये होता है हाइपोटेनस, ये होता है बेस, और ये होता है परपेंडिकुलर, ठीक है। अब यहाँ से हमें जो है ये कर्ण जो निकालना होता है, तो यहाँ पे कर्ण निकालने के लिए एक फार्मूला होता है कि कर्ण का स्क्वायर यानी BC का स्क्वायर बराबर AB का स्क्वायर, AB का स्क्वायर प्लस AC का स्क्वायर, ठीक है, AC का स्क्वायर, ये होता है फार्मूला। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर, ठीक है। तो इससे ये वाली दूरी हम निकाल लेंगे। अब ये दूरी निकालने के लिए दोस्तों हमें जो है ये पूरा एक समकोण त्रिभुज बनाना पड़ेगा, ठीक है, ये समकोण हमें त्रिभुज बनाना पड़ेगा। तो चलिए ये अब देखिए समकोण त्रिभुज बन गया। अब हमें ये दिशा निकालनी है, ठीक है, तो इसको हम मिटा दे रहे हैं। अब देखिए ये दूरी हम कैसे निकालेंगे, हमने मान लिया इसको बिंदु ए, इसको बी मान लिया, और इसको मान लेते हैं बिंदु सी। तो देखिए हमसे जो है ए बी निकालना है हमें, तो ए बी का स्क्वायर क्या हो जाएगा, ए बी का स्क्वायर बराबर ए सी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर, ए सी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर, ठीक है। अब देखिए ये दूरी हम कैसे निकालेंगे पूरी, ये दूरी हमें कैसे पता चलेंगी, तो देखिए यहाँ से लेकर यहाँ तक की दूरी कितनी थी 5, तो दोस्तों यहाँ से लेकर यहाँ तक की दूरी कितनी हो गई 5। अच्छा ये दूरी यहाँ से लेकर यहाँ तक कितनी थी 5, तो ये भी दूरी कितनी हो गई यहाँ से लेकर यहाँ तक की 5, ठीक है, तो ये दूरी 5 हो गई, उसके बाद ये भी दूरी 5 हो गई, यानी टोटल दूरी यहाँ तक कितनी हो गई 10, ठीक है, 10 किलोमीटर। अब अगर इस दूरी की बात करें तो ये दूरी कैसे निकालेंगे, देखिए ये दूरी कितनी है 12, और ये दूरी कितनी आई थी हमारी, ये भी 12 थी, ठीक है, तो ये पूरी दूरी कितनी हो गई, ये 12 और ये भी 12, तो ये टोटल जो दूरी हो गई ये हो गई 24 किलोमीटर, ठीक है, यहाँ से लेकर यहाँ तक की 24 किलोमीटर। अब हमें दूरी पता चल गई, अब हम इसको फार्मूले में रख देंगे। देखिए क्या आ जाएगा हमारा, ए सी हमारा कितना है 10 का स्क्वायर, 10 का स्क्वायर प्लस बी सी कितना है हमारा 24 का स्क्वायर, तो ये आ जाएगा हमारा 100 प्लस 24 आ जाएगा हमारा 24 आ जाएगा 576, ठीक है, 576। तो इसको जब ऐड करेंगे तो हमारा आ जाएगा 676, ठीक। अब देखिए ए बी से जब स्क्वायर हटाएंगे तो ये जो वैल्यू है हमारी ये रूट में आ जाएगी 676, ठीक है, ये तो सभी को थोड़ा बहुत पता होगा इतना मैथ, ठीक है, ये आ गई रूट में 676। और हमें अच्छी तरीके से पता है कि 676 किसका स्क्वायर होता है, तो ये होता है हमारा 26 का स्क्वायर, ठीक है, 26 का स्क्वायर। तो ए बी की वैल्यू हमारी क्या आ गई 26 किलोमीटर, ठीक है। तो ये जो दूरी हमारी बीच की है ये कितनी आ गई हमारी 26 किलोमीटर, ठीक है। तो इसका ऑप्शन दोस्तों कौन सा सही हो गया, ऑप्शन नंबर सी, ठीक है, इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो गया। तो जब भी आपको ऐसी तिरछी लाइन दिख जाए तो वहां समझ जाना आप कि आपको पाइथागोरस प्रमेय का यूज करना है, ठीक है, आपको समकोण त्रिभुज बनाना है और उसी में प्रमेय में जो है इसे फिट कर देना है। तो ये हो गया हमारा दूसरा क्वेश्चन। अब चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखिए अगला क्वेश्चन क्या दिया गया है, अगला क्वेश्चन ये एसएससी सीपीओ 2018 का है आपका। देखिए मयंक का मकान दक्षिण मुखी है, मयंक है कोई, उनका घर जो है दक्षिण की तरफ उनका मुख है, दक्षिण कहाँ होता है नीचे की तरफ, ठीक है, लेकिन उन्होंने क्या किया वह अपने घर के पिछले द्वार से निकले, कहीं कोई अच्छा काम करने जा रहे होंगे है ना, इसलिए वो पिछले द्वार से निकले, यानी वो इधर से निकलेंगे, ठीक है। अब यहाँ से निकलते हैं और 18 मीटर पैदल चलते हैं। अब यहाँ से निकले और कितना चले 18 मीटर, इसको थोड़ा सा नीचे बनाते हैं, ठीक है, यहाँ से निकले, ये घर की दिशा थी उनके, और यहाँ से निकले वो
ठीक है, यहाँ से निकले और कितना चले, 18 मीटर। हाँ 18 मीटर, ठीक है 18 मीटर यहाँ से चले। उसके बाद वह दाएं मुड़ता है और 28 मीटर पैदल चलता है। अब यहाँ से ये दाएं मुड़ेंगे तो दायां क्या होता है, घड़ी की दिशा में, तो दायां ये हो जाएगा घड़ी की दिशा। और कितना चलते हैं, 28 मीटर, 28 मीटर चले गए भाई। उसके बाद वह दाएं मुड़ते हैं और 35 मीटर चलते हैं। अब यहाँ से फिर वो दाएं मुड़ेंगे, ठीक है दाएं मुड़ेगा यानी नीचे की तरफ, और कितना चल रहा है, 35 किलोमीटर। नीचे पहुंच जाएंगे भाई साहब, ये हो गया 35 मीटर, ठीक है। अब आगे क्या दिया है, उसके बाद वह बाएं मुड़ता है और 12 मीटर पैदल चलता है। अब देखिए इसका बायां क्या होगा, अब इसका बायां होगा घड़ी की विपरीत दिशा और दायां होगा घड़ी की दिशा, तो विपरीत दिशा ये होगी, तो ये इधर चलेंगे, ठीक। और कितना चल रहा है, 12 मीटर, ठीक है ये चल रहा है 12 मीटर, 12 मीटर। इसके बाद वह बाएं मुड़ता है और 17 मीटर पैदल चलता है। अब वह फिर से बाएं मुड़ेगा, ठीक है फिर बाएं मुड़ेगा और यहाँ से ये बाएं मुड़ेगा तो ऊपर की तरफ जाएगा, और कितना चल रहा है, 17 मीटर, तो यहाँ से ये 17 मीटर चलेगा, ठीक है 17 मीटर। थोड़ा सा कम कर लेते हैं इसको, ये हो गया 17 मीटर, ठीक है। अब यहाँ से देखिए क्वेश्चन क्या पूछा गया है, वह प्रारंभिक स्थिति से किस दिशा में और कितने मीटर दूर है। तो यहाँ पर आपको दूरी और दिशा दोनों चीजें बतानी है। तो यहाँ पर देखिए दूरी दिशा कैसे बताएंगे, ये है इसका प्रारंभिक बिंदु, ये है इसका अंतिम बिंदु, ठीक है। अब ये दूरी हमें बतानी है, ठीक है। सबसे छोटी दूरी कौन सी होगी, ये वाली होगी सबसे छोटी दूरी। तो इस ये दूरी कैसे निकालेंगे, देखिए ये की दूरी कितनी है, 28, तो ये भी दूरी कितनी होगी, 28, ठीक है। अच्छा ये दूरी कैसे निकालेंगे, देखिए ये दूरी कितनी है, 12, तो ये भी दूरी कितनी होगी, 12, ठीक। ये 28 मीटर, ये 12 मीटर। अब ये पूरी जो है दूरी हमें बतानी है, तो पूरी दूरी ये कितनी हो जाएगी, 40, 28 + 12 कितनी हो जाएगी, 40 मीटर, ठीक है। तो दूरी तो आ गई 40 मीटर। अब हमसे दिशा पूछी गई है, तो दिशा क्या हम कैसे निकालेंगे, यहाँ से तीर छोड़ेंगे इसकी तरफ, तो तीर ऐसे उड़ता हुआ जाएगा, ठीक है तीर ऐसे उड़ता हुआ जाएगा। तो ये दिशा कौन सी है हमारी, पूर्व, यानी 40 मीटर पूर्व आ जाएगा इसका आंसर, ठीक है ऑप्शन नंबर ए, ठीक है इसका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। तो ये हो गया हमारा इसका फिगर। अब हम चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, रजनीकांत घर से ऑफिस के लिए निकलते हैं। हाँ भाई साउथ इंडियन वाले रजनीकांत, है ना। रजनीकांत घर से ऑफिस के लिए अपने कार से निकलते हैं। हाँ भाई कार से ही निकलेंगे, साइकिल से थोड़ी ना निकलेंगे। वह 15 किलोमीटर सीधे उत्तर की ओर गाड़ी चलाते हैं। मतलब यहाँ से वो जैसे 15 किलोमीटर उत्तर की ओर गए, तो उत्तर कहाँ होगा, ऊपर की तरफ, ठीक है। तो ऊपर की तरफ 15 किलोमीटर चला दो भाई, यहाँ से वो 15 किलोमीटर चले गए कार में अपनी, ठीक है। फिर पूर्व की ओर मुड़ते हैं और 8 किलोमीटर जाता है। अब यहाँ से वो पूर्व की ओर मुड़ेंगे, ये हमारा पूर्व है, और पूर्व में कितना जाएंगे, 8 किलोमीटर, ठीक यहाँ से 8 किलोमीटर जाएंगे। अब फिर कहाँ जा रहे हैं, उसके बाद वह बाएं मुड़ता है और 1 किलोमीटर चलता है। अब यहाँ से वो बाएं मुड़ेगा, तो बायां कहाँ जाएगा, ऊपर, ठीक है ये इसका बायां है, तो यहाँ से 1 किलोमीटर चलता है इतना, ठीक है ये हो गया 1 किलोमीटर, 1 किलोमीटर चला है। उसके बाद 1 किलोमीटर चलने के बाद क्या करता है, वह दोबारा बाएं मुड़ता है और 20 किलोमीटर गाड़ी चलाकर ऑफिस पहुंचता है। अब यहाँ से वो दोबारा बाएं मुड़ेंगे। अब बाएं कहाँ होगा, घड़ी की विपरीत दिशा, तो यहाँ से ये इस दिशा में जाएंगे पीछे, और कितना जा रहे हैं, 20 किलोमीटर, ठीक है 20 किलोमीटर। तो ये दूरी हो गई आपकी 20 किलोमीटर, ठीक है। ये इसका बायां हो गया, 20 किलोमीटर गाड़ी चलाकर ऑफिस पहुंच जाते हैं, यानी ये इनका ऑफिस है, ठीक है ये इनका ऑफिस है, और यहाँ से इन्होंने चलना स्टार्ट किया था, ये इनका घर था। तो इसको मान लिया हमने बिंदु ए, ये हो गया बिंदु बी। अब पूछा क्या गया है हमसे, उसके घर से उसका ऑफिस कितनी दूर और किस दिशा में है। अब यहाँ भी हमसे दोस्तों दूरी और दिशा दोनों चीज़ें पूछी गई हैं। तो हम दूरी देखिए कौन सी निकालेंगे, ये वाली दूरी, क्योंकि सबसे छोटी दूरी हम निकालते हैं, है ना। सबसे छोटी दूरी, इसी को बोलते हैं हवाई दूरी भी। अब ये दूरी कैसे निकालेंगे, अब देखिए तिरछी लाइन बन गई, तिरछी लाइन बन गई, इसका मतलब यहाँ पाइथागोरस थ्योरम लगेगी। तो पाइथागोरस थ्योरम के लिए इसको हमें पूरा एक समकोण त्रिभुज बनाना है, तो समकोण त्रिभुज के लिए हमें ये लाइन मिलानी पड़ेगी, मिल गई। अब ये पूरा समकोण त्रिभुज बन गया। अब हमको निकालना है, कैसे निकालेंगे, तो देखिए ये दूरी पूरी कितनी हो गई, ये है 15 और ये है 1, तो ये भी 1 होगी, ठीक है ये भी 1 किलोमीटर होगी। तो ये पूरी दूरी कितनी हो गई, 16 किलोमीटर, ठीक है ये हो गई 16, यानी ए, इसको मान लेते हैं सी। तो ए सी की वैल्यू क्या आ गई, 16 किलोमीटर। अब देखिए बी सी की वैल्यू कैसे निकालेंगे, ये है पूरी 20 किलोमीटर, ठीक है पूरी है 20 और इतनी कितनी है 8, तो 20 में से 8 घटा दीजिए तो कितना बचेगा 12, तो बी सी की वैल्यू क्या आ जाएगी 12 किलोमीटर। अब यहाँ से पाइथागोरस थ्योरम लगा दीजिए, हमको निकालना है ए बी। तो ए बी कितना है, ए बी स्क्वायर बराबर, ए बी स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, पहले बी सी का स्क्वायर प्लस
AC का स्क्वायर। तो BC कितना है 12 का स्क्वायर प्लस AC कितना है 16 का स्क्वायर, 16 का स्क्वायर। ठीक है, अब यही कर लीजिए, 12 का स्क्वायर 144 होता है प्लस 16 का 256 होता है। ठीक, इसको ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा 400, 400। और ए बी से जब यहाँ पर स्क्वायर हटेगा तो ये वैल्यू आ जाएगी रूट में। अब रूट ये 400 जो है किसका स्क्वायर होता है 20 का, तो यहाँ पर आपका आंसर आ गया 20 किलोमीटर। ठीक है, 20 किलोमीटर, यानी ये जो दूरी है हमारी ये कितनी आ गई 20 किलोमीटर। ठीक, और इसके बाद दोस्तों हमसे दिशा भी पूछी गई है। अब दिशा कैसे निकालेंगे, देखिए अधिकतर लोग जो है डायरेक्शन में भी कंफ्यूज हो जाते हैं कि दिशा कैसे निकालेंगे। तो यहाँ से उसको प्रारंभिक बिंदु से जो दिशा निकालनी है, घर से जो है ऑफिस की दिशा, तो यहाँ से ये वाली डायरेक्शन निकालनी है। अब तीर कहाँ से चलेगा, उसके घर से। ठीक है, तो तीर यहाँ से चलेगा और ऐसे उड़ता हुआ जाएगा। ठीक, ऐसे उड़ता हुआ जाएगा। अब ये दिशा कैसे बताएंगे, तो देखिए बहुत ही सिंपल है, थोड़ा सा ध्यान से सुनिएगा कि अगर देखिए आपका तीर ऊपर जा रहा है, ठीक, तीर अगर ऊपर जा रहा है तो ऊपर क्या होता है हमारा नॉर्थ यानी उत्तर। ठीक, तो ये हो गया उत्तर। और अगर तीर आपका राइट में जा रहा है तो राइट में देखिए क्या होता है पूर्व, तो राइट में पूर्व, तो ये हो जाता है उत्तर पूर्व। लेकिन ये दोस्तों तीर जो है ऊपर जा रहा है तो इसका मतलब उत्तर है, लेकिन ये जा रहा है लेफ्ट में, और लेफ्ट में हमारा क्या होता है पश्चिम। ठीक है, तो ये जा रहा है उत्तर पश्चिम में, तो ये दिशा कौन सी हो जाएगी उत्तर पश्चिम। ठीक है, उत्तर पश्चिम। अगर तीर ऊपर जा रहा है तो उत्तर, दाएं जा रहा है तो उत्तर पूर्व, बाएं जा रहा है तो उत्तर पश्चिम, और अगर नीचे जा रहा है तो दक्षिण, और दाएं जा रहा है तो दक्षिण पूर्व, और बाएं जा रहा है तो दक्षिण पश्चिम। ठीक, इस प्रकार से आप जो है दिशाएं बहुत आसानी से निकाल सकते हैं। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा 20 किलोमीटर उत्तर पश्चिम। कौन सा ऑप्शन है, सी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन। अब हम चलते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन पर। देखिए अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। अगला क्वेश्चन क्या है, राधा विद्यालय जाने के लिए सुबह अपने घर से निकली और 4 किलोमीटर पूर्व की ओर चली। ठीक है, राधा जो है अपने विद्यालय जाने के लिए अपने घर से निकली और 4 किलोमीटर पूर्व की ओर चली। ये 4 किलोमीटर चली पूर्व की ओर। ठीक है, फिर वह 90 डिग्री वामावर्त घूमती है। अब देखिए वामावर्त फिर से आ गया। वामावर्त का मतलब क्या हमने बताया था, मतलब घड़ी की विपरीत दिशा, और 90 डिग्री घड़ी की विपरीत दिशा क्या होती है बायां। ठीक है, तो 90 डिग्री वो मतलब बाएं मुड़ती है, सीधा सीधा बोलेंगे बाएं मुड़ती है। अब इसका बायां क्या होगा, ये होगा दायां और ये होगा बायां, तो ये ऊपर की तरफ जाएगी और कितना चल रही है 3 किलोमीटर, ये हो गई 3 किलोमीटर। ठीक, अब इसके बाद विद्यालय पहुंची, यहाँ पे उसका इस विद्यालय है। ठीक है, ये है इसका विद्यालय, ये हमने मान लिया इसको ए इसको बी। आगे क्या दिया गया है, उसी दिन सुबह उसी घर से उसका भाई रमन निकला। अब यही इसी घर से उसका भाई रमन निकला है और वो 6 किलोमीटर दक्षिण की ओर जाता है। वो किधर जा रहा है दक्षिण की तरफ, यानी दक्षिण दोस्तों कहाँ होगा नीचे की तरफ, तो वो नीचे की तरफ जाएगा कितना 6 किलोमीटर, तो ये हो गया 6 किलोमीटर। अब यहाँ से वो कहाँ जाएगा, फिर वह दाएं मुड़ा और 8 किलोमीटर चला। अब वह दाएं मुड़ा, अब इसका दायां देखिए क्या होगा घड़ी की दिशा, तो दायां क्या हो जाएगा ये हो गया इसका दायां, और कितना चल रहा है 8 किलोमीटर। ठीक है, 8 किलोमीटर, और वो स्कूल पहुंच गया कॉलेज अपने, तो ये है उसका कॉलेज। ठीक है, ये है उसका कॉलेज, इसको मान लिया हमने बिंदु सी। अब हमसे देखिए पूछा क्या गया है, पूछा गया है कि राधा का विद्यालय और रमन के कॉलेज के बीच की न्यूनतम दूरी, यानी इन दोनों के विद्यालय की दूरी बतानी है बीच की, ये दूरी बतानी है आपको, सबसे छोटी दूरी ये वाली। ठीक है, तो यहाँ पे तिरछी लाइन बनी, इसका मतलब क्या लगेगा कि पाइथागोरस थ्योरम, तो लगा लीजिए भाई पाइथागोरस थ्योरम, ये पूरा ट्रायंगल समकोण बन जाएगा। ठीक है, अब ये दूरी कैसे पता करेंगे, देखिए ये दूरी कितनी है यहाँ से यहाँ तक 3, और ये दूरी कितनी है 6, तो ये पूरी दूरी कितनी बन जाएगी यहाँ से लेकर यहाँ तक 9 किलोमीटर। ठीक है, ये दूरी पूरी आ गई यहाँ से यहाँ तक 9, 6 ये 3 ये 6 3 9। अब ये पूरी दूरी कैसे निकालेंगे, देखिए 8 किलोमीटर ये और 4 किलोमीटर ये, यानी यहाँ से यहाँ तक पूरी दूरी कितनी आ गई 12 किलोमीटर। ठीक है, ये दूरी आ गई 12 किलोमीटर। अब हमको BC निकालनी है। ठीक है, क्या निकालनी है BC निकालनी है। ठीक है, तो BC देखिए कैसे निकालेंगे हम, BC का स्क्वायर बराबर, BC का स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, इसको मान लेते हैं D, CD का स्क्वायर, CD का स्क्वायर प्लस BD का स्क्वायर, BD का स्क्वायर। ठीक है, तो CD कितना हो गया हमारा भाई, CD हो गया CD 12, तो ये हो गया 12 का स्क्वायर, प्लस BD कितना हो गया हमारा BD 9, तो ये हो गया 9 का स्क्वायर, तो 12 का 144 प्लस 9 का 81, इसको जोड़ दीजिए 4 1 5 8 4 12, 125 नहीं सॉरी 225। ठीक, 225। अब BC से जब स्क्वायर हटेगा तो ये वैल्यू रूट में आ जाएगी। अब 225 इसका स्क्वायर होता है दोस्तों, तो ये होता है 15 का स्क्वायर, तो यानी BC की वैल्यू क्या आ गई 15 किलोमीटर। ठीक है, 15 किलोमीटर, तो ये दूरी कितनी हो गई 15 किलोमीटर,
इन दोनों के विद्यालय के बीच की दूरी कितनी है? 15 किलोमीटर। ठीक है, तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन। तो इसका ऑप्शन दोस्तों कौन सा सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, 15 किलोमीटर। तो दोस्तों यहाँ पर जो है हमने टाइप 3 और टाइप 4 जो है डिस्कस किए। अब दोस्तों हम जो है मिलते हैं आपको नेक्स्ट क्लास में, जिससे में हम इसके आगे के टाइप जो है डिस्कस करेंगे। तो क्लास आपको दोस्तों कैसी लगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। अगर पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। ठीक है, तो आज की क्लास में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।